10 सेकंड 64 मिसाइलें और बिना किसी इंसान के बटन दबाए दुश्मन का हवा में ही खात्मा। आखिर भारत सरकार उस नए स्वदेशी एयर डिफेंस के अंदर कौन सा ऐसा खूंखार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड इस्तेमाल कर रही है जिसका नाम सुनते ही आज चाइना और पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छूट रहे हैं। क्या मशीनें अब खुद तय कर रही हैं कि बॉर्डर के ऊपर किसे मारना है और किसे छोड़ना है? अगर कल को चाइना ने लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक साथ 1000 सस्ते ड्रोन छोड़ दिए तो रसिया से आया हमारा S-400 सिस्टम भी शायद ओवरलोड होकर के घुटने टेक देगा। यूक्रेन के अंदर अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल फेल हो रही हैं, हमास के सामने इजराइल का आयरन डोम भी हैंग हो चुका है, तो फिर रातों रात भारत ने वो कौन सा सस्ता और खौफनाक जुगाड़ बना लिया है जो आसमान के अंदर मिसाइलों की एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगा कि दुश्मन का परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। या पंजाब या फिर कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर रोज रात को जो पाकिस्तानी ड्रोन्स गिर रहे हैं वो सिर्फ बीएसएफ की गोलियों का कमाल है या फिर असल के अंदर युद्ध के मैदान के अंदर भारत के एक टॉप सीक्रेट वेपन का लाइव ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज इस वीडियो के अंदर पर्दे के पीछे चल रहे उस सीक्रेट महाप्लान को हम डिकोड करेंगे जो मेन स्ट्रीम न्यूज के चैनल से मिस हो चुका है। दोस्तों, आधुनिक युद्ध क्षेत्र की पूरी परिभाषा रातों रात बदल चुकी है। रसिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसने दुनिया भर के जनरल्स को एक कड़वा सच याद दिला दिया है। आज के दौर में सबसे बड़ा खतरा करोड़ों डॉलर की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं हैं। आज का सबसे बड़ा खतरा कुछ हजार डॉलर के वो सस्ते ड्रोन सॉम्स हैं जो रडार के नीचे उड़ते हैं और किसी भी देश के क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को चंद मिनटों के अंदर तबाह कर देते हैं। दोस्तों, आप खुद सोचिए, यूक्रेन के अंदर जब रसिया ने ईरान से बने अपने 20,000 डॉलर के शाहेद ड्रोन दागे तो उन्हें गिराने के लिए अमेरिका को अपनी 30 लाख डॉलर की पैट्रियट मिसाइलें फायर करनी पड़ी। दोस्तों, ये कोई जीत नहीं थी, ये आर्थिक रूप से एक सुसाइडल था। अर्थशास्त्र के इस वॉरफेयर को कॉस्ट एसिमेट्री कहा जाता है। दुश्मन आपको हथियारों से नहीं बल्कि आपको खजाना खाली करके हराता है। और दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान भारत के खिलाफ ठीक यही रणनीति अपना रहे हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत के अंदर हजारों की तादाद के अंदर ऑटोनोमस ड्रोन तैनात कर रखे हैं जिनका प्लान बहुत सीधा है। अगर कभी युद्ध हुआ तो वो भारतीय एयरबेसिस और आर्टिलरी पोजीशंस के ऊपर एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स की बाढ़ ला देंगे। हमारा S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के अंदर बेस्ट है, लेकिन 5 लाख रुपए के एक चाइनीज ड्रोन को गिराने के लिए 10 करोड़ रुपए की मिसाइल फायर करना किसी भी एंगल से समझदारी नहीं है। इसी गैप, इसी सबसे बड़ी कमजोरी को भारत ने अब अपनी सबसे बड़ी ताकत के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और यही एंट्री होती है भारत के उस नए ब्रह्मास्त्र की जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया है। दोस्तों, इसका नाम है भार्गवास्त्र। ये कोई आम रडार या गन नहीं है, ये भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल बेस्ड हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात यह है कि इसे डीआरडीओ या फिर किसी सरकारी कंपनी ने नहीं बनाया है। दशकों से जो काम सरकारी एजेंसियां नहीं कर पाई वो रातों रात एक प्राइवेट इंडियन कंपनी सोलार डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी कि SDAL ने कर दिखाया है। ये कोई छोटा डेवलपमेंट नहीं है, ये मोदी सरकार की उस डीप स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का नतीजा है जहां अब प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ कल पुर्जे बनाने का टेंडर नहीं मिल रहा है बल्कि उन्हें सीधे तौर पर देश का ब्रह्मास्त्र डिजाइन करने की खुली छूट दे दी गई है। ये मेक इन इंडिया का वो एग्रेसिव रूप है जहां प्राइवेट कंपनियों का इनोवेशन सीधे बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय किया जा रहा है। दोस्तों, भार्गवास्त्र उसी साइलेंट डिफेंस रेवोल्यूशन का सबसे घातक प्रोडक्ट है। लेकिन दोस्तों, ये काम कैसे करता है और दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे एक गेम चेंजर क्यों मान रहे हैं? इसे समझने के लिए दोस्तों आपको इसके अंदर बैठे एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक ऑपरेटर को समझना होगा।
ड्रोन स्वर्म्स के हमलों के अंदर एक बहुत ही समस्या होती है। जब आसमान से एक साथ 50 या फिर 100 ड्रोन अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हों तो किसी भी इंसान के लिए रडार स्क्रीन देख करके 10 सेकंड्स के अंदर मैन्युअली ट्रिगर कर पाना और मिसाइल फायर कर पाना बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। भार्गवास्त्र के बैकएंड के अंदर दोस्तों एक ऑटोनोमस किलर एआई काम करता है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम जिसे इस बात की डीप लर्निंग दी गई है कि वो पलक झपकते ही ये तय करेगा कि कौन सा ड्रोन सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसकी स्पीड क्या है और 64 सेल के एक लॉन्चर में से किस मिसाइल को किस ड्रोन की तरफ फायर करना है। दोस्तों जैसे ही खतरा रडार की रेंज में आता है, भार्गवास्त्र का ये 3D रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि EOTS इसे लॉक कर देता है। इसके बाद में बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ये सिस्टम सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर ही 64 माइक्रो मिसाइलों की बौछार कर डालता है। दोस्तों ये मिसाइलें ड्रोन से सीधे टकराती नहीं हैं, बल्कि उसके बेहद करीब जाकर के प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के जरिए खुद को ब्लास्ट कर लेती हैं। इस धमाके से निकलने वाले हजारों छर्रे आसमान के अंदर एक ऐसा सॉलिड दीवार बना देते हैं जिससे टकरा करके दुश्मन का पूरा ड्रोन स्वर्म हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ एक सिस्टम बनाकर के रुकने वाला है? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। रक्षा मंत्रालय की फाइलों के अंदर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र प्लान चल रहा है जो 2030 तक भारत के आसमान को पूरी तरह से अभेद्य बना देगा। सोलार इंडस्ट्री के चेयरमैन ने पहली बार खुलासा किया है कि भार्गवास्त्र को 3 अलग अलग लेयर्स के अंदर डेवलप किया जा रहा है। इसका पहला फेज जो अभी टेस्टिंग स्टेज में है वो 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आने वाले किसी भी सुसाइडल ड्रोन को राख कर सकता है। दोस्तों ये लेयर बॉर्डर के ऊपर तैनात हमारे सैनिकों, टैंकों और फॉरवर्ड बेसिस के लिए एक पर्सनल शील्ड का काम करेगी। इसका दूसरा फेज 6 किलोमीटर तक मार करेगा, जहां सिस्टम का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर घने कोहरे, बर्फबारी और रात के अंधेरे के अंदर भी दुश्मन की थर्मल इमेजिंग कैच करके एक नई इंटरसेप्टर मिसाइल को गाइड करेगा। लेकिन दोस्तों असली गेम चेंजर है इसका तीसरा फेज जिसे 2030 तक डिप्लॉय करने का टारगेट रखा गया है। 25 किलोमीटर की रेंज वाला ये अपग्रेड सिर्फ छोटे ड्रोन से नहीं बल्कि बड़े यूएवीज, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि दुश्मन के लॉन्ग रेंज अटैक प्लेटफॉर्म्स को भी मार गिराने के अंदर सक्षम होगा। दोस्तों ये वो लेयर है जिसके बारे में पब्लिक डोमेन के अंदर बहुत कम जानकारी दी गई है, क्योंकि 25 किलोमीटर की रेंज के अंदर एक माइक्रो मिसाइल साल्वो का दागने का मतलब है कि दुश्मन का कोई भी हवाई हमला हमारे एयरबेसेस के करीब फटक तक भी नहीं पाएगा। और दोस्तों यहीं पर एक ऐसा हिडन एंगल भी सामने आता है जिस पर दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर है। डिफेंस कॉरिडोर्स के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स है जिसे ऑफिशियली फाइल के अंदर बहुत ही सलीके से दबा के रखा गया है। दोस्तों रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के एनालिसिस इस तरफ इशारा करते हैं कि भार्गवास्त्र सिर्फ माइक्रो मिसाइलों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इसके बैकएंड आर्किटेक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि फ्यूचर के अंदर इसे भारत के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि लेजर हथियारों के साथ में भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा। दोस्तों सोचिए ये कितना खौफनाक कॉम्बिनेशन होगा। रडार ने ड्रोन को डिटेक्ट किया, अगर ड्रोन इक्का दुक्का है तो बिना कोई आवाज किए, बिना कोई मिसाइल फायर किए साइलेंट लेजर बीम उन्हें हवा में ही जला करके राख कर देगी। दोस्तों लेजर फायर करने की कॉस्ट लगभग 0 होती है और अगर चाइना ने पूरी की पूरी ड्रोन आर्मी ही भेज दी तो भार्गवास्त्र अपनी मिसाइलों की बारिश शुरू कर देगा। ये हाइब्रिड मॉडल भारत को वो रणनीतिक बढ़त देगा जो आज अमेरिका और रसिया के पास भी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्या हम सच में अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों से आगे निकल रहे हैं। दोस्तों आइए फैक्ट्स और डेटा के ऊपर बात करते हैं। दुनिया आज इजराइल की आयरन डोम को सबसे बेहतरीन मानती है, लेकिन हमास ने जब एक साथ 5000 मिसाइलें फायर की तो आयरन डोम का सिस्टम सैचुरेटेड हो गया। दोस्तों आयरन डोम की एक तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 40,000 से लेकर के $1,00,000 तक होती है। एक सस्ते ड्रोन के लिए इसे फायर करना बेतुकी बात है। अमेरिका का
कोयोट ब्लॉक 2 सिस्टम बहुत ही सटीक है, लेकिन दोस्तों वो बहुत ही महंगा है और इसका मास प्रोडक्शन उसी लेवल पर नहीं हो पा रहा है जो एक फुल स्केल वॉर के लिए चाहिए होता है। चाइना ने अपना FK3000 सिस्टम बनाया है, लेकिन उसका कोई कॉम्बैट प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है और वो पूरी तरह से AI पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के सामने वो डमी बन सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान का तो जिक्र करना ही बेमानी है, क्योंकि उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम चाइना के SQ-17AE सिस्टम पर टिका हुआ है, जो कि भयंकर महंगा है और स्टॉर्म अटैक के सामने पूरी तरह से लाचार है। भारत का भार्गवास्त्र हिमालय की ऊंची चोटियों के ऊपर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखकर के बनाया गया है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और 10 सेकंड के अंदर 64 मिसाइलें फायर करने की साल्वो डेंसिटी इसे दुनिया का सबसे डेडली और कोस्ट इफेक्टिव काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाती है। लेकिन दोस्तों, भार्गवास्त्र कोई अकेला वेपन नहीं है, ये तो भारत के उस महाविनाशक चक्र का सिर्फ एक हिस्सा है जिसे ऑफिशियली तौर पर सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस ग्रिड कहा जा रहा है। दोस्तों, अगर आप जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी को समझते हैं तो सुदर्शन चक्र का पूरा स्ट्रक्चर आपको हैरत में डाल देगा। भारत अपने आसमान के ऊपर एक इनविजिबल शील्ड बना रहा है, जिसके अंदर 4 अलग अलग लेयर्स होंगी। सबसे बाहरी लेयर यानी कि 300 किलोमीटर से दूर दुश्मन को ट्रैक करने का काम करेगा हमारा रशियन S-400 और स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा। ये लेयर दोस्तों दुश्मन के स्टील्थ फाइटर जेट्स, अवॉक सिस्टम और भारी बैलिस्टिक मिसाइलों को बॉर्डर के उस पार ही नेस्तनाबूद कर देंगी। जो एकाध क्रूज मिसाइलें इस लेयर से बच निकलेंगी, उनका सामना 70 से लेकर के 150 किलोमीटर की मिडिल लेयर के अंदर तैनात स्वदेशी आकाश NG और MR सेम सिस्टम से होगा। दोस्तों, इसके बाद में 25 से 30 किलोमीटर की क्लोज रेंज के अंदर QR सेम सिस्टम हमारे चलते हुए टैंकों और मिलिट्री कॉन्वॉय को हवा से सुरक्षा देगा। और दोस्तों, अगर इन तीनों लेयर्स को चकमा देकर के दुश्मन के सस्ते स्वॉर्म ड्रोन्स हमारे क्रिटिकल एयरबेसेस या फिर शहरों के बिल्कुल करीब आ गए, तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर तैनात होगा भार्गवास्त्र और विशोरेड सिस्टम। दोस्तों, एक इमेजिनरी सिनेरियो क्रिएट करिए। कल को अगर 2 फ्रंट वॉर ट्रिगर होता है, चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर के भारत के पठानकोट या अंबाला एयरबेसेस के ऊपर एक साथ बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और 200 सुसाइडल ड्रोन से अटैक करते हैं। ऐसे हमले के अंदर दुनिया का कोई भी सिंगल एयर डिफेंस सिस्टम क्रैश कर जाएगा, लेकिन भारत का सुदर्शन चक्र ग्रिड इस हमले को कैसे न्यूट्रलाइज करेगा? तो दोस्तों, सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि IACCS एक्टिवेट हो जाएगा। बड़े रेडार्स बहुत ही दूर से चाइनीज मिसाइलों को पकड़ लेंगे और S-400 उन्हें हवा में ही राख कर देगा। नीचे उड़ते हुए जो ड्रोन बेस के करीब घुसेंगे, उनके ऊपर भार्गवास्त्र महज कुछ सेकंड्स के अंदर अपनी 64 माइक्रो मिसाइलों का जाल बिछा देगा। दोस्तों, हवा में विस्फोटों की एक चादर बन जाएगी। साथ ही दोस्तों, DRDO का D4 लेजर सिस्टम बचे खुचे ड्रोन्स को जला करके राख कर देगा। दुश्मन का हर एक हथियार मलबे के अंदर बदल करके जमीन पर गिर जाएगा। दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये वो हार्डकोर मिलिट्री रियलिटी है जिस पर इस वक्त भारत की डिफेंस लैब्स के अंदर दिन रात काम हो रहा है। और दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि इनका ग्राउंड टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट बहुत ही दबी जुबान में इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर पिछले कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तानी ड्रोन्स के गिरने की घटनाएं अचानक से बहुत तेजी से बढ़ी हैं। पाकिस्तान की ISI दोस्तों हर रात इन ड्रोन्स के जरिए वेपन्स और ड्रग्स भारतीय सीमा के अंदर ड्रॉप करने की कोशिश करती है। हम टीवी चैनल्स या अखबारों के अंदर देखते हैं कि BSF ने ड्रोन्स को मार गिराया है, लेकिन दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि रात के घने अंधेरे के अंदर आसमान में उड़ते एक छोटे से ब्लैक ड्रोन को सिर्फ एक नॉर्मल स्नाइपर की गोली से रोज रोज मार गिराना पॉसिबल है? कई स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स का मानना है कि भारत सरकार बॉर्डर के ऊपर एंटी ड्रोन सिस्टम्स और लेजर वेपन्स का साइलेंट ट्रायल्स कर रही है। दोस्तों, ये भार्गवास्त्र के इनिशियल प्रोटोटाइप्स भी हो सकते हैं जिन्हें असल रियल वर्ल्ड के अंदर परखा जा रहा है। दोस्तों, बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए
बिना कोई शोर मचाए पाकिस्तान के ड्रोन ऑपरेशंस की कमर तोड़ी जा रही है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि आसमान में उनका कनेक्शन कौन काट रहा है। दोस्तों, भारत का यह कदम सिर्फ मिलिट्री लेवल पर नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी के लेवल पर भी एक मास स्ट्रोक है। दुनिया भर के देश आज एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए तरस रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया और यूएई लगातार यमन के हुती विद्रोहियों के सस्ते ड्रोन्स का शिकार हो रहे हैं। यूरोप के अंदर कई देश रसिया के ड्रोन्स के खौफ में जी रहे हैं। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के सिस्टम इतने महंगे हैं कि हर देश उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में जब भारत का भार्गवास्त्र पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर एक सुनामी ला सकता है। दोस्तों, भारत न सिर्फ अपने आसमान को सुरक्षित करेगा बल्कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के उन तमाम देशों को एक अफोर्डेबल और डेडली एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट कर पाएगा जो चाइना के महंगे और अनरिलायबल हथियारों के जाल के अंदर फंसे हुए हैं। दोस्तों, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक नए मुकाम पर लेकर के जाएगा। दोस्तों, हम आज सिर्फ हथियार खरीदने वाले देश नहीं रह गए हैं बल्कि एक्सपोर्ट करने वाले ग्लोबल पावर हाउस बनते जा रहे हैं। आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट और फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें बेचना सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो दोस्तों अब प्राइवेट सेक्टर के लीड लेने के बाद में शुरू हुई है। हमारी इकोनॉमी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हैं, जो किसी भी सुपर पावर के साइज का सबसे बेसिक रूल होता है। दोस्तों, कुल मिलाकर के चाइना और पाकिस्तान ने भारत को उलझाने के लिए जो मास अटैक स्ट्रेटजी और स्वॉर्म ड्रोन थ्योरीज बनाई थी वो अब उनके ही गले की हड्डी बनती जा रही है। भारत ने दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत यानी कि सस्ते ड्रोन्स की भीड़ को एक ऐसे स्वदेशी सिस्टम से काउंटर कर दिया है जो ना सिर्फ घातक है बल्कि आर्थिक रूप से भी भारत के खजाने के ऊपर बोझ नहीं डालता है। 2030 तक जब सुदर्शन चक्र अपनी पूरी ताकत के साथ में डिप्लॉय हो जाएगा और उसके अंदर लेजर वेपन से लेकर के भार्गवास्त्र की माइक्रो मिसाइलों की मल्टीपल लेयर्ड एक्टिवेट हो जाएंगी, तब भारत का आसमान दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे खतरनाक डोम बन चुका होगा। दोस्तों, कोई भी परिंदा अगर नापा इरादे से इस डोम के अंदर घुसेगा तो वो सिर्फ राख बनकर के ही जमीन पर गिरेगा। ये सिर्फ एक वेपन की कहानी नहीं है, ये उस नए और कॉन्फिडेंट भारत की हुंकार है जो अब किसी सुपर पावर की पुरानी टेक्नोलॉजी का मोहताज नहीं है। हम अपना ब्रह्मास्त्र खुद बना रहे हैं और उसे अपने तरीके से चला रहे हैं। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।